हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 9th सोशल साइंस से चैप्टर स्टोन एज द अर्लीस्ट पीपल को डिटेल से समझेंगे। ये चैप्टर थीम 4 बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशंस में है। इस वीडियो में हम इस चैप्टर को शुरू से लेकर आखिर तक सिंपल और बिल्कुल साधारण भाषा में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम अर्लीस्ट पीपल की बात करें, जो अर्ली मैन था वो क्या था? वो एक हंटर गैदरर था, यानी जानवरों को हंट करता था और चीज़ों को कलेक्ट करता था, गैदर करता था। वो एक जगह से दूसरी जगह हमेशा फूड की तलाश में रहता था। ही वॉज अ हंटर गैदरर। ही ऑलवेज मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। उसकी सारी ज़रूरतें नेचर पर ही डिपेंड थीं। ही डिपेंडेड ऑन नेचर फॉर ऑल हिज नीड्स, यानी उसकी सारी ज़रूरतें नेचर से ही पूरी होती थीं। वो एक नोमैड था, क्योंकि वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता रहता था। नोमैड का मतलब होता है जो एक जगह से दूसरी जगह हमेशा मूव करता रहता है। अगर हम सोर्सेस ऑफ फूड की बात करें, जो अर्ली मैन था, यानी पुराने ज़माने का जो इंसान था, वो क्या खाता था? उसका खाना कैसा था? जानवरों को हंट करता था, यानी जानवरों को मारता था। फिशिंग करता था। फ्रूट्स को गैदर करके फ्रूट्स खाता था, जैसे बेरीज, नट्स, रूट्स एंड फ्रूट्स। बेरीज ये छोटे छोटे जूसी फ्रूट होते हैं, ठीक है? तो ये उसका खाना होता था। वाई डिड अर्ली मैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस? क्यों वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता था? क्योंकि एक जगह पर जब खाना खत्म हो जाता था तो वो दूसरी जगह जाता था। फूड एट वन प्लेस वुड गेट एग्जॉस्टेड, यानी अगर एक जगह पर खाना खत्म हो जाता था तो फिर वो दूसरी जगह मूव करता था। एनिमल्स मूव्ड इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर। जानवर भी घास की तलाश में और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। और डिफरेंट सीजन्स के साथ डिफरेंट फ्रूट्स और प्लांट्स ग्रो करते थे। इसीलिए सीजन्स के साथ साथ वो भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करता था। सीजनल रिवर्स जब सूख जाते थे, समर में, गर्मियों में जब सीजनल रिवर्स सूख जाते थे तो वो पानी की तलाश में जो परमानेंट रिवर्स होते थे वहाँ के लिए मूव करता था, ठीक है? सीजनल रिवर्स ड्राइड अप ड्यूरिंग समर, सो वाटर बिकेम स्कैर्स, यानी पानी की कमी की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर लेता था। अर्ली मैन के पास कौन कौन सी स्किल्स होती थी? यानी जिंदा रहने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अर्ली मैन के पास कौन कौन सी स्किल्स होती थी? हंटिंग स्किल्स उसके पास होती थी। जानवरों की नॉलेज उसके पास होती थी। उसके पास प्रॉपर टूल्स होते थे। एडिबल प्लांट्स और फ्रूट्स की नॉलेज होती थी। कौन से प्लांट्स उसको खाने हैं, कौन से फ्रूट्स उसको खाने हैं, इन सभी चीज़ों की उसके पास अच्छी स्किल, अच्छी नॉलेज होती थी। सीजन से वो वाकिफ़ होता था कि कौन से सीज़न में कौन से फ्रूट्स उसको मिलेंगे, ठीक है? किस सीज़न में उसे पानी मिलेगा। हर एक सीज़न की उसके पास अच्छी नॉलेज थी। उसके बाद टूल्स की बिगनिंग कहाँ से हुई? अर्ली मैन के पास जो कदीम ज़माने का इंसान था, उसके पास कौन कौन सी टूल्स होते थे और ये टूल्स की शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले जो अर्ली मैन है, उसने जो टूल्स यूज किए, उन टूल्स में उसके पास सबसे पहले स्टिक्स होती थीं, जिनको हम कहेंगे डिगिंग स्टिक्स, यानी रूट्स तक पहुंचने के लिए, रूट्स को खोदने के लिए उसके पास स्टिक्स होती थीं। उन स्टिक्स के थ्रू वो ज़मीन को खोदता था, रूट्स तक पहुंचता था और उन रूट्स को खाता था। बाद में उसने पत्थर के टूल्स बनाने शुरू किए और यहीं से स्टोन एज की शुरुआत जो है हुई। अब स्टोन एज क्या है? देखिए, स्टोन एज को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है पैलियोलिथिक पीरियड, जिसको हम ओल्ड स्टोन एज कहते हैं। दूसरा है मेसोलिथिक पीरियड, ये मिडिल स्टोन एज का पीरियड है। तीसरा है नियोलिथिक पीरियड, ये न्यू स्टोन एज का पीरियड है। पैलियोलिथिक पीरियड की बात करें, जिसको हम ओल्ड स्टोन एज कहते हैं, ये करीबन 20 लाख साल पहले शुरू हुआ। 2 मिलियन मतलब 20 लाख। और कब तक रहा ये? 10,000 BCE तक,
BCE स्टैंड्स फॉर बिफोर कॉमन एरा। इस स्टोन एज में लोग जो थे वो हंटर्स थे, जानवरों का शिकार करते थे, फूड को गैदर करते थे, जानवरों की स्किन और पत्ते वगैरह जो है वो लगाते थे, यानी अपनी बॉडी को ढकने के लिए जानवरों की स्किन का यूज़ करते थे और लीव्स वगैरह, प्लांट्स के पत्ते वगैरह जो हैं वो लगाते थे। उनके पास दे हैड नो परमानेंट हाउसेस, होम्स, उनके पास परमानेंट घर नहीं थे, एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करते रहते थे। ट्रीज की केव्स या जो दूसरी पत्थरों की केव्स वगैरह होती थी उन्हीं में वो रहता था। पैलियोलिथिक पीरियड को और आगे 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है लोअर पैलियोलिथिक पीरियड। इस पीरियड को हम आइस एज कहते हैं। इन दिस पीरियड क्लाइमेट वॉज वेरी कोल्ड, क्लाइमेट बहुत ठंडा होता था। हैंड एक्सिस वर यूज्ड, ये लोहे की कुल्हाड़ी होती है जिससे ट्रीज वगैरह को, प्लांट्स वगैरह को काटा जाता है। मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में स्टोन स्क्रैपर्स एंड बोरर्स का यूज होने लगा। स्क्रैपर्स क्या है? जानवरों की खाल को साफ करने के लिए ये पत्थर का एक टूल है, और सुराख बनाने के लिए उनके पास स्टोन के बोरर होते थे, यानी स्टोन के ऐसे टूल्स होते थे जो सुराख बनाते थे। नीडल्स वर यूज फॉर सीविंग स्किन्स, स्किन्स को यानी जानवरों की स्किन को सीने के लिए उनके पास नीडल्स होती थी। ये मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड की बात है। अगर हम अपर पैलियोलिथिक पीरियड की बात करें तो अपर पैलियोलिथिक पीरियड में क्लाइमेट लिटिल वार्मर होता था। उनके पास तेज धार वाले टूल्स होते थे, यानी फ्लिंट ब्लेड्स एंड प्रोजेक्टाइल पॉइंट्स। प्रोजेक्टाइल पॉइंट्स और फ्लिंट ब्लेड्स का मतलब है तेज धार वाले, ठीक है। इस तरह के टूल्स वो उस टाइम, उस जमाने में यूज करते थे। यूजेस ऑफ स्टोन टूल्स, यानी जो स्टोन टूल्स वो यूज करते थे, किस किस के लिए, किस काम के लिए वो यूज करते थे? जानवरों को हंट करने के लिए, कटिंग के लिए, मटेरियल्स को शेप देने के लिए। अगर मान लो उन्होंने कोई टूल्स बनाने होते थे, कोई दूसरे मटेरियल बनाना होता था, तो उसके लिए वो इन स्टोन टूल्स का यूज करते थे। रूट्स को डिग करने के लिए स्टोन्स का यूज किया जाता था। जानवरों से बचने के लिए, यानी जानवरों के हमलों से बचने के लिए वो इन स्टोन टूल्स का भी यूज करते थे, प्रोटेक्शन फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। उसके बाद मेसोलिथिक पीरियड की बात करें तो ये दौर जो है ये 10,000 BCE से लेकर 8,000 BCE तक है। यानी मेसोलिथिक पीरियड जो है 10,000 BCE टू 8,000 BCE, BCE बिफोर कॉमन एरा। उस जमाने में जो टूल्स यूज किए जाते थे वो कौन कौन से टूल्स थे? लोग जो टूल्स यूज करते थे मिडिल स्टोन एज में, बोन, वुड और एंटलर्स, यानी हड्डियां वगैरह, लकड़ी के टूल्स उनके पास होने लगे। एंटलर्स ये हिरन के स्पेशल सींग होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जो हिरन्स वगैरह होते हैं उनके जो सींग होते हैं उनको एंटलर्स कहा जाता है। उनके टूल्स वो बनाते थे। लेटर दे यूज्ड टाइनी स्टोन टूल्स कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। बाद में उन्होंने छोटे छोटे स्टोन के टूल्स का यूज करना शुरू किया जिनको माइक्रोलिथ्स कहा जाता है। नई नई चेंजेस धीरे धीरे आने लगी, जैसे धीरे धीरे लोग जो हैं वो फूड ग्रोअर्स होने लगे, यानी क्रॉप्स खुद फूड उगाने लगे। उन्होंने पहली बार एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया एग्रीकल्चर का, फार्मिंग का। जानवरों को वो पालने लगे, जैसे गोट्स, शीप, कैटल वगैरह, काव वगैरह उन्होंने, या हॉर्सेस वगैरह उन्होंने डोमेस्टिकेट करना शुरू किए। मेसोलिथिक साइट्स की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट्स कौन कौन सी थी? नंबर 1 तिलवारा। तिलवारा इज द वेस्टर्न मोस्ट मेसोलिथिक साइट इन इंडिया। ये वेस्टर्न मोस्ट मेसोलिथिक साइट है। जैसे हमारा वेस्टर्न मोस्ट साइट कौन सी है? राजस्थान। द डाइट ऑफ पीपल इंक्लूड्स बोथ मीट एंड वेजिटेबल फूड। उनका खाना मांस और वेजिटेबल फूड था, जो सब्जियां वगैरह होती थी। माइक्रोलिथ्स स्मॉल पॉलिश्ड स्टोन्स को कहते हैं। ये याद रखना, माइक्रोलिथ्स किसको कहते हैं? दीज आर स्मॉल पॉलिश्ड स्टोन्स टूल्स। और पॉटरी वगैरह डिस्कवर उस जमाने में होनी शुरू हुई। पॉटरी मतलब जो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाने उन्होंने उस जमाने में शुरू किए। बैगोर जो है ये भी एक लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट है इंडिया में,
ठीक है, उस ज़माने में ये साइट जो थी बैगोर, ये ईस्टर्न राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट भीलवाड़ा में है, जो कोथारी रिवर के पास थी। बोन्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स फाउंड, उस दौर में हमें इस साइट में हमें जानवरों की हड्डियां जो हैं, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की हड्डियां हमें यहाँ पर मिलती हैं। और इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज जो हुई वो रिंग स्टोन्स एंड रबिंग स्टोन्स, ठीक है, रबिंग स्टोन्स एंड रिंग स्टोन्स हमें इस साइट में मिलती हैं, जो उस ज़माने के लोगों ने यूज़ की थी, मतलब जो टूल्स वगैरह जो उन्होंने उस ज़माने में यूज़ की। उसके बाद है लंगनज, ये महसाना डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है। ह्यूमन स्केलेटन्स एंड एनिमल बोन्स ऑल्सो फाउंडेड है। इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज जो यहाँ पर हुई वो माइक्रोलिथ्स, स्मॉल टूल्स, ह्यूमन बैरियल्स जो इंसान दफन किए गए ज़मीन में, या जानवरों की हड्डियाँ जो उस ज़माने में, उस दौर में जो जानवरों को पाला जाता था। न्यूलिथिक पीरियड की बात करें तो ये न्यू स्टोन एज का दौर है। 8000 BCE से शुरू होकर 4000 BCE तक रहा। न्यूलिथिक मतलब न्यू स्टोन एज। उस ज़माने में पॉलिश्ड स्टोन टूल्स का यूज़ होने लगा, बिल्कुल चमकदार पॉलिश्ड नए टूल्स उन्होंने बनाने शुरू किए। पत्थर के टूल्स थे बट लिटिल पॉलिश्ड, चमकदार। एग्रीकल्चर बिगेन ड्यूरिंग दिस पीरियड, एग्रीकल्चर की शुरुआत हो चुकी थी। लोगों ने अब परमानेंट रहना, एक ही जगह पर परमानेंटली रहना शुरू कर दिया, यानी पीपल स्टार्टेड लिविंग इन परमानेंट सेटलमेंट्स। न्यूलिथिक रेवोल्यूशन आई, मतलब एक चेंज आई न्यूलिथिक पीरियड में। कौन कौन सी नई चेंजेस आई न्यूलिथिक पीरियड में? एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई, जानवरों को पालना शुरू हुआ, लोग परमानेंटली एक ही जगह पर रहने लगे, मिट्टी के बर्तन उन्होंने बनाना शुरू किए, पॉलिश्ड टूल्स आए, पॉलिश्ड टूल्स बनाने शुरू किए, और धीरे धीरे पॉपुलेशन भी बढ़ने लगी। ये रेवोल्यूशन हुई न्यूलिथिक पीरियड में। एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट कैसे हुई? एग्रीकल्चर वॉज फर्स्ट प्रैक्टिस्ड बाय द नियर ईस्ट, ईरान, इराक एटसेट्रा इन 7000 BCE। 7000 BCE के करीब इराक, ईरान वगैरह में लोगों ने एग्रीकल्चर की शुरुआत करी। कदीम इंसान, पुराने ज़माने का इंसान जो कदीम अर्ली मैन था, वो एक फूड प्रोड्यूसर बना। पहली बार वो फूड प्रोड्यूसर बना, यानी कि क्रॉप्स उसने लगानी शुरू की। उसने एक ही जगह पर, जहां वो परमानेंट सेटल हुआ, वहीं पर उसने क्रॉप्स वगैरह लगानी शुरू कर दी। हट्स उसने बनाना शुरू की, छोटे छोटे घर, मिट्टी के घर, पत्तों के घर उसने बनाना शुरू किए। और पहली बार जो उसने क्रॉप्स वगैरह लगाई, जो सीरियल्स मतलब क्रॉप्स वगैरह, जो ग्रेन वगैरह, जो उसने अनाज लगाना शुरू किया, उसमें वीट और बार्ले है। वीट जिसको हम अपनी भाषा में कनक या गेहूं कहते हैं, सिमिलरली बार्ले भी इसी की तरह होता है, इसको जौ कहते हैं। न्यूलिथिक साइट्स की अगर हम बात करें इंडिया में, तो ये कौन कौन सी हैं? महरगढ़, ये एक अर्लीस्ट फार्मिंग साइट है। कोलदिवाह और महागरा, ये उत्तर प्रदेश में है। गुफक्राल और बुरजाहम, ये कश्मीर में है। हालूर इन कर्नाटका एंड पायमपाली तमिलनाडु में है। ये न्यूलिथिक साइट्स हैं, ठीक है। इनके नाम आपने याद रखना है कि कौन सी साइट किस जगह पर है। उस जमाने के लोगों ने जानवरों को पालना शुरू किया। पहला जो जानवर पाला गया वो था डॉग। दूसरे जो जानवर पालने जाने लगे उस जमाने में, उनमें गोट, शीप, कैटल वगैरह थे। और यहीं से पैस्टोरलिज्म का दौर शुरू हुआ, ठीक है। जब लोगों ने जानवरों को पालना शुरू किया, जैसे डॉग, गोट, शीप, कैटल वगैरह, तो इसी ने पैस्टोरलिज्म को शुरू किया। नाउ पैस्टोरलिज्म क्या है? मीन्स rearing animals and moving with them in search of fresh grass and water, यानी जानवरों को पालना, डोमेस्टिकेट करना ही पैस्टोरलिज्म कहलाता है। जानवर किसके लिए यूज किए जाते थे, यानी जानवरों का यूज किसके लिए होने लगा? मिल्क के लिए, मीट के लिए, वूल के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए। जानवरों से उनको दूध मिलता था, मीट, ऊन, और उनको ट्रांसपोर्ट के लिए वो यूज करने लगे। इसके अलावा पॉटरी वगैरह का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। न्यूलिथिक लोग जो थे उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाना सीख लिए। दीज पॉट्स वर यूज फॉर स्टोरिंग फूड एंड वाटर।
वाटर को स्टोर करने के लिए, फूड को स्टोर करने के लिए ये पॉट्स बनाए जाते थे। और जब पॉटर्स व्हील आया, यानी थोड़ी और डेवलपमेंट हुई, तो पॉटर्स व्हील से और ज़्यादा इम्प्रूव्ड हुई, यानी पॉटरी वॉज इम्प्रूव्ड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ पॉटर्स व्हील। न्यूलिथिक टूल्स की अगर हम बात करें तो न्यूलिथिक टूल्स, जो नए टूल्स बनने लगे, जैसे सिकल्स, जिसको हम अपनी भाषा में दरांती कहते हैं, घास काटने के लिए, होज, डिगिंग स्टिक्स, ये भी एक डिगिंग टूल्स हैं, ठीक है, ज़मीन को खोदने के लिए। मॉर्टर एंड पेस्टल का यूज़ होने लगा, ओखली वगैरह, या एक ऐसा पत्थर का या लकड़ी का एक ऐसा छोटा सा टूल जो मसाले वगैरह पीसने के काम आता है। पॉलिश्ड स्टोन टूल्स का यूज़ होने लगा। ग्रेन्स को, यानी अनाज को ग्राइंड करने के लिए इन स्टोन टूल्स का यूज़ होने लगा। अनाज को पीसने के लिए यूज़ किए जाने लगे। तो ये आपका चैप्टर स्टोन एज द अर्लीस्ट पीपल था। इस चैप्टर को हमने अच्छे से बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा। स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।